देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल पहले जब सत्ता में आए थे तो उनकी बहादुरी को स्थापित करने के लिए 56 इंच का सीना वाली पंक्ति काफी चर्चित हो गई थी। लेकिन जब ये बहादुर सरकार अपने ही किसानों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक करती है तो समझ में आता है कि सरकार की सारी दिलेरी केवल हवाई बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं। दरअसल केंद्र में बैठी मोदी सरकार भीतर से बेहद डरपोक है, इसलिए ही तो निहत्थे किसानों का सामना करने से घबराती है। और इसलिए नए कृषि कानूनों से नाराज किसान जब आंदोलन के लिए संगठित होकर दिल्ली आने लगे तो सरकार ने उन्हें पहले ही सीमा पर रोक ही दिया। लेकिन हिंदुस्तान के किसान फिर भी रुकने को तैयार नहीं हुए तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर कड़कड़ाती सर्दी में पानी की बौछार की गई, उन पर पुलिस के डंडे बरसाए गए ताकि वे डरे और वापस लौट जाएं, उनका हौसला पस्त हो जाए। भारत का बिशंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं भाई अपना शांति से। किसानों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल तो मोदी सरकार ने इस तरह किया कि मानो वो इस देश के नागरिक नहीं बल्कि देश के दुश्मन हैं। किसानों को रोकने के लिए बनी बनाई सड़कों को खोद दिया गया। इससे मध्यकाल के वो राजा महाराजा याद आ गए जो दुश्मनों को रोकने के लिए अपने किलों के चारों ओर गड्ढे खुदवा देते थे। वैसे सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो आखिरकार उन्हें दिल्ली आने की इजाजत मिल गई, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें रख दी गईं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया गया था। अगर किसान इससे पहले वार्ता करना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली हरियाणा सीमा छोड़कर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा, लेकिन हमारे किसान इसके लिए तैयार ही नहीं थे। किसानों ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान तय है तो वे दूसरी जगह क्यों जाएं? किसानों से इस तरह शर्तों के साथ बात करना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार का रवैया किसानों के लिए कितना असंवेदनशील है। वैसे दुनिया में शायद ही कोई लोकतांत्रिक देश होगा जहां किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, इस तरह का अत्याचार किया गया। अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती कमला हैरिस ने हाल ही में एक ट्वीट कर देश के किसानों को शुक्रिया कहा, जिनकी मेहनत की वजह से खाद्यान्न लोगों तक पहुंचता रहा है। जबकि उसी दरमियान भारत में राजधानी में किसानों पर न केवल सरकार का अत्याचार हो रहा था बल्कि सरकार समर्थक कई लोग किसानों को गुंडे बता रहे थे, किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियों के उकसावे पर किसान आंदोलन करने पहुंचे हैं। नए कृषि कानूनों को सरकार कृषि सुधारों के लिए अहम बता रही है, लेकिन देश के किसान इसके खिलाफ हैं। पीएम मोदी भरोसा दिला रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन ये भरोसा वो कानून में लिखित तौर पर नहीं दे रहे हैं। इसलिए किसान अब सरकार पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के नाम को फिर चरितार्थ करते हुए अपने ही मन की बात एक बार फिर से देश पर थोप दी। उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा कि इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। भ्रम और अफवाहों से दूर कानून की सही जानकारी लोगों को होनी चाहिए। नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। अब सरकार से सवाल होना चाहिए कि सही जानकारी पहुंचाने का जिम्मा आखिर है किसका। अगर सरकार को यह लगता है कि देश के हजारों किसान एक साथ किसी भ्रम का शिकार हुए हैं या उन्हें अफवाहों ने वर्ग गलाया है
तो सरकार ने इस भ्रम को दूर करने के लिए आखिर क्या प्रयास किए? 2 महीने से अधिक समय से किसान नए कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार उनके साथ आमने सामने बात नहीं कर सकी। नए कानून बनाने से पहले ही उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। बीते 6 सालों में कई बार किसानों को मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा है। कड़कड़ाती सर्दी में किसान सारी तकलीफें सहते हुए अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के सामने गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने बार बार यही दिखलाया है कि जय जवान जय किसान जैसे नारे अब उसके लिए चुनावी जुमलों से अधिक मायने नहीं रखते। इसलिए अपनी गलत नीतियों का खामियाजा भुगतने के लिए सीमा पर जवानों को आगे किया जा रहा है और देश का पेट भरने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। सत्ता की मदहोशी में यह एहसान फरामोशी देश पर बहुत भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से पंजाब में अपनी आवाज बुलंद करते किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका साथ देने हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लाखों किसान सामने आ चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर।